हमने कहा, देश से हमने कहा था डरो मत डराओ मत, हमने कहा था। विपक्ष हो तो राहुल गांधी जैसा डरो मत डराओ मत का नारा दिया और डट कर सामना किया। कुछ दिन पहले ही संसद भवन में जोरदार भाषण दिया था और कहा था, खुले चैलेंज भी किया था कि इस बार आपको हम अयोध्या और यूपी में हराए, अब की बार आपके गढ़ गुजरात में हराएंगे। दोस्तों, और पहला रैली की शुरुआत गुजरात से ही राहुल गांधी करते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गुलशन, और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। दोस्तों, इस बार जानते हैं कि बीजेपी आईटी सेल ने जो भी चुनाव लड़ा था बस राम मंदिर के नाम पर लड़ा था, लेकिन वही राम मंदिर जहां पे मोदी को हार का सामना करना पड़ा और राहुल गांधी ने खुला चैलेंज कर दिया कि इस बार आपको राम मंदिर के पास, ईश्वर के पास हराए हैं और अब की बार आपके गढ़ गुजरात में हराएंगे। और अपने भाषण में भी शुरुआत करते हैं अयोध्या से और अयोध्या में बताते हैं राहुल गांधी कि किस तरीके से हम आपको पटकनी दिए हैं और सच्चाई सबके सामने रखते हैं और गुजरात वासियों को बताते हैं। बीजेपी की जो पूरी मूवमेंट थी, राम मंदिर की, अयोध्या की मूवमेंट थी कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अदानी जी दिख गए, अंबानी जी दिख गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा। आपने देखा होगा, टीवी पे देखा आपने। अब उसका नतीजा बताता हूं। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं, देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा, भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, राहुल जी मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, और जिस दिन मुझे पता लगा उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक
उनको सही मुआवजा नहीं मिला। दोस्तों आपको पता होगा कि नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में राहुल गांधी को पहचानने तक का भी इनकार कर दिया था कि कौन है राहुल गांधी, हम राहुल गांधी को नहीं जानते हैं। वही राहुल गांधी को सब कोई बीजेपी आईटी सेल वाले पप्पू का अगर पुकारते थे, आज राहुल गांधी नेता विपक्ष बनकर बता दिया है कि पप्पू कौन है। और वही मोदी आज राहुल गांधी का नाम लेने से भी डरते हैं, जिसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। दोस्तों नेता विपक्ष का कितना पावर होता है अब मोदी जी को समझ में आया है। दोस्तों पहला रैली जो शुरुआत किया है गुजरात से, आज गुजरात वासियों से बता दिया कि हम गुजरात में 2027 में कैसे जीतेंगे, कैसे विन करेंगे, खुलेआम चैलेंज कहकर सबको बता दिया है। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में, जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। राहुल गांधी ने अपने आप को भी नहीं छोड़ा और कहा कि हमारे पार्टी में क्या कमी है, गुजरात के कांग्रेस पार्टी में क्या कमी है, हम कैसे जीतेंगे अगली बार, किस तरीके से पटकनी देंगे गुजरात में मोदी को, सब कुछ खुलकर बताया है। और क्या कमी रह गया है कांग्रेस पार्टी में, यह भी खुलकर बताया। दोस्तों मोहब्बत से आप देखना, मोहब्बत से हम इनको हराएंगे। कैसे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था, वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। आपको क्या लगता है कि 2027 में कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीत पाएंगे या नहीं? जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी को वहां से हराए हैं, जिस तरीके से यूपी में जहां गढ़ माना जाता था योगी का, वहां पे पटकनी दिए हैं, अब की बार क्या बिहार और गुजरात में अपना सरकार बना पाएंगे राहुल गांधी? और खुला चैलेंज अगर किया है तो किसी ना किसी हिम्मत बांध कर किया होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बाकी आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमारे विचार के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।